दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मोदी सरकार किसानों के लिए एक बिल लेकर आई है। जब से ये बिल आया है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, इस बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इस बिल को किसानों के हित में बता रही है और कह रही है कि ये बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये बिल किसानों के लिए फायदेमंद होता तो किसान इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते। फिलहाल आज इस बिल के ऊपर बात नहीं करेंगे, कल एक स्पेशल वीडियो इस बिल के ऊपर बनाया जाएगा। इस बिल की अच्छाइयां और इस बिल की बुराइयां आप लोगों के सामने रखूंगा कि आखिर इस बिल के खिलाफ किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है और मोदी सरकार इसको अच्छा क्यों बता रही है। सारी बातें आम भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आज जो बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो है हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त बनी हुई कंगना रनौत की। कंगना रनौत पूरी तरीके से लिमिट क्रॉस करती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान बता दिया था, बॉलीवुड में जो कुछ हीरो हीरोइन है उनको आतंकवादी कह दिया था। लेकिन अब उन्होंने और भी ज्यादा लिमिट क्रॉस करते हुए हमारे देश के किसानों को भी आतंकवादी कह दिया। असल में मामला यह है कि इस बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया और लिखा, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। ये ट्वीट इसलिए किया क्योंकि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर उतरकर इस बिल के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्वीट पर कंगना रनौत, जो इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्त अपने आप को मान रही है, उन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं, ये वही आतंकी हैं। सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। इनके लफ्जों पर जरा ध्यान दें, ये वही आतंकी हैं। किसको कह रही हैं? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको कह रही हैं, ये वही आतंकी हैं। जिस तरीके से सीएए के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी तरीके से ये इस बिल के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वही आतंकी हैं। यानी कि सीएए के प्रोटेस्टरों को भी ये आतंकी कह रही थी और किसानों को भी ये आतंकी कह रही हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं कंगना रनौत। जिन किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाई गई फसल खाकर अपना पेट भरती हैं, उन्हीं किसानों को ये आतंकी कह रही हैं। भाई, किसानों को कुछ ना कुछ तो लगता होगा इस बिल में गलत, तभी तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान किसी पार्टी के नहीं होते, किसान अपने हित की बात करना चाहते हैं, इसीलिए तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन किसानों को कुछ गलत लग रहा है तभी तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना हक किसने दिया कि आप किसानों को आतंकवादी कह दें? किसान हमारे देश की शान है। जय जवान जय किसान।